हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो लोगों के दिमाग में आते हैं। ये इस टॉपिक का थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को जो हार्ट अटैक संबंधित लोगों के दिमाग में आते हैं उन्हें आंसर किया। आज हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इस बीमारी संबंधित लोगों के दिमाग में आते हैं और उन्हें आंसर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी क्वेरीज ना बचे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं जो हमने आंसर नहीं किए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में आप पूछ सकते हैं, हम उन्हें आंसर करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्या सेम चीज़ है या इसमें कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क है। हार्ट अटैक का मतलब है कि हृदय की नली का बंद हो जाना, उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट का बंद हो जाना या हार्ट का रिदम चेंज हो जाना, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। रिदम चेंज होके अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में पेशेंट चला जाता है जो कि ऐसे रिदम है जिसमें तात्कालिक पेशेंट की जान जा सकती है, इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग चीज़ें। हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का एक कारण हो सकता है, पर हार्ट अटैक की अपेक्षा भी कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि हार्ट अटैक में तुरंत मृत्यु हो ऐसा ज़रूरी नहीं। पर कार्डियक अरेस्ट में अगर पेशेंट जाता है और तात्कालिक ट्रीटमेंट ना मिले तो मृत्यु होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक के मैनेज में गोल्डन आवर का क्या कॉन्सेप्ट है। जब हृदय की नली बंद होती है तो टिश्यू जिसको ऑक्सीजन सप्लाई, ग्लूकोज सप्लाई नली से मिलता है, उसका सप्लाई बंद हो जाता है जिसकी वजह से सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। ये सेल्स यूजली आधे घंटे के अंदर मरना चालू हो जाते हैं, 12 घंटे के अंदर डैमेज कंप्लीट हो जाता है। यदि हार्ट अटैक के पेशेंट का ट्रीटमेंट पहले 1 घंटे के अंदर कर दिया जाए तो ज़्यादातर पेशेंट्स को आप बचा सकते हो, लेकिन अगर ट्रीटमेंट 1 घंटे से ज़्यादा लेट होता है तो बहुत सारे पेशेंट्स का सेल्स मरने चालू हो जाते हैं जिससे आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए पहले 1 घंटे में अगर पेशेंट हमारे पास आ जाए और हम उसका एंजियोप्लास्टी कर दें तो उसे गोल्डन आवर बोलते हैं क्योंकि इस दौरान ज़्यादातर हार्ट को हम बचा सकते हैं। इससे जितना लेट होते चला जाता है उतना एडवांटेज पेशेंट का लॉस हो जाता है और जितना लेट होते जाता है उतने सेल्स मरते चले जाते हैं। तो इसलिए गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट का बेसिकली मतलब ये है कि पहले 1 घंटे के अंदर पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिससे उसका हार्ट को पूरी तरह बचाया जा सके और हार्ट को होने वाले डैमेज को पूरी तरह से कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हार्ट अटैक वापस आ सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं ये वापस ना आए उसे रोकने के लिए। डेफिनेटली हार्ट अटैक वापस आ सकते हैं, सेम नली में भी वापस आ सकते हैं। स्टेंट करने के बाद सेम नली में हार्ट अटैक आने का चांस 1 to 2% रहता है, नहीं स्टेंट करे तो 15 से 20% रहता है। कितना क्रिटिकल ब्लॉकेज है उस पर डिपेंड करता है। हार्ट अटैक ना आए इसके लिए आप जो ब्लॉकेज है उसका ट्रीटमेंट करते हो उस नली में भी और दूसरी नलियों में भी। इसके अलावा आप दवाइयाँ कंटिन्यू रखते हो, खून पतला करने वाली, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई। इसके अलावा हार्ट का ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे रिस्क फैक्टर्स को आप कंट्रोल करते हो, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हो, सारी चीज़ों को आप मैनेज और मेंटेन करते हो। ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से अगर मैनेज करते हो तो दोबारा हार्ट अटैक होने का रिस्क कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हार्ट अटैक के बाद क्या सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं और कितने जल्दी कर सकते हैं। यूजली हार्ट अटैक होने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम ज़्यादातर 1 आध महीने के बाद कर सकते हैं यदि पेशेंट फिजिकली फिट है और चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 सीढ़ी अगर वो चढ़ पाता है या ट्रेडमिल पर 7 से 8 मिनट वो चल पाता है तो हम मान सकते हैं कि वो फिजिकली फिट है और सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता है। यदि वो इतना करने में सक्षम नहीं है और सांस फूल रही है, घबराहट, बेचैनी हो रही है तो फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, फिटनेस देख के उसके बाद करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। इस रिलेटेड में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हार्ट अटैक के बाद रिकवरी पीरियड कितना बड़ा होता है। यूजली हार्ट अटैक के बाद टिश्यू को हील होने में 6 हफ्ते का टाइम लगता है, यानी कि लगभग 1.5 महीने का टाइम लगता है। इस दौरान सेल्स जो डैमेज हुए हैं उसमें रिकवरी होती है। ज़्यादातर यही वो पीरियड है जब हार्ट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है और सबसे ज़्यादा डैमेज या मृत्यु होने का रिस्क होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके हार्ट रिकवर होता है, पूरी तरह रिकवर नहीं होता है, सारे सब मरे हुए सेल जिंदा नहीं हो जाते, पर हाँ जो स्कारिंग का प्रोसेस है या सेल्स का हीलिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादातर 1.5-2 महीने चलता है, उसके बाद नहीं होता। ये वो पीरियड है जब हार्ट का रिकवरी होता है। थोड़ा थोड़ा रिकवरी लाइफ टाइम चलता रहता है। जितना अग्रेसिव आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हो, जितना अग्रेसिव दवा करते हो, जितना ध्यान रखते हो, उसके हिसाब से रिकवरी पेशेंट का चेंज होता है। हार्ट अटैक के बाद पेशेंट ड्राइव कब कर सकता है। यूजली हार्ट अटैक के बाद पेशेंट ड्राइव करना 10-15 दिन में चालू कर सकता है, लेकिन कई बार हार्ट अटैक वाले पेशेंट में थोड़ा चक्कर आने का अंदेशा रहता है, खासकर जब पेशेंट को खून पतला करने की दवा और ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा, हार्ट फेलियर की मेडिसिन और पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं चल रही होती है। तो चक्कर आने की वजह से कई बार एक्सीडेंट होने का रिस्क रहता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की होता है। हम ये सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग
ना करें। अगर शॉर्ट डिस्टेंस ड्राइविंग अगर करना है तो कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन का इशू रहता है तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। पर ज़्यादातर पेशेंट्स हार्ट अटैक के बाद 15-20 दिन के बाद ड्राइविंग कर सकते हैं और थोड़ा सावधानी रखें तो ज़्यादा डिस्टेंस भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशंस रखें तो अच्छा है। हार्ट अटैक के बाद डाइटरी रिकमेंडेशंस क्या होते हैं? ज़्यादातर लोग को तेल, घी, नमक, शुगर, नॉनवेज कम रखना चाहिए, फल सब्जी ज़्यादा लेना चाहिए, ऑयल्स और फैट्स को कम रखना चाहिए, प्रोटीन्स अच्छे लेना चाहिए, हेल्दी फैट्स लेना चाहिए। हेल्दी और बैलेंस डाइट पर ऑलरेडी हमने हार्ट पेशेंट्स की डाइट पर वीडियोस किए, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हार्ट अटैक के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हार्ट पर कितना डैमेज हुआ है। हार्ट पर यदि डैमेज ज़्यादा हुआ है तो पंप फंक्शन हमेशा कम रहेगा, पेशेंट को लाइफ लॉन्ग थोड़ा सांस फूलता रहेगा और कई बार रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह भी होने का अंदेशा रहेगा कि एक्सरसाइज कैपेसिटी पेशेंट की कम रहेगी। लाइफस्टाइल उनको हमेशा चेंज करके रखना पड़ेगा, दवाइयाँ रेगुलर लेते रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है हार्ट अटैक के बाद चेंज होते हैं। कितना बड़ा और कितना डैमेज किया हार्ट अटैक ने उस पर डिपेंड करता है कि उसका लाइफ में कितना चेंजेस आएगा, उसकी लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल होगी या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हार्ट अटैक के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या और कब कर सकते हैं और इसमें क्या रिकमेंडेशन है? हार्ट अटैक के पेशेंट में एक्सरसाइज संबंधित हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए। ज़्यादातर हार्ट अटैक के बाद आप 5-10 दिन के बाद एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। इनिशियली आप वॉकिंग करिए, उसके बाद धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाइए। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, योगा, प्राणायाम, इस तरह की एक्सरसाइज आप ज़्यादा कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके मसल ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इनिशियली आप एक्सरसाइज सारी स्लो करिए, कम वजन के साथ करिए और फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। धीरे धीरे अपना स्टैमिना बिल्ड करने का प्रोसेस कीजिए। ये सारी चीज़ें कार्डियक रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। हार्ट अटैक के पेशेंट में यदि ट्रीटमेंट ना करें तो क्या प्रॉब्लम होती है, डिले ट्रीटमेंट करें तो क्या प्रॉब्लम होती है? यूजली जल्दी ट्रीटमेंट करने से और अग्रेसिव ट्रीटमेंट करने से मृत्यु का चांस कम हो जाता है, हार्ट के फेलियर में जाने का, हार्ट के डैमेज होने का चांस, अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल रिदम्स होने का चांस कंपैरेटिवली कम रहता है, मृत्यु होने का चांस भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है ट्रीटमेंट करने से। लेकिन 100% गारंटी नहीं होती कि हार्ट अटैक होने के बाद ट्रीटमेंट कर दिया तो 100% लोग को आप बचा सकते हैं, वैसा नहीं है। हार्ट अटैक होने के बाद भी, ट्रीटमेंट होने के बाद भी हर पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता। रूटीन हार्ट अटैक में मृत्यु दर कितना होता है? हार्ट अटैक अगर छोटा हो तो मृत्यु दर 5-10% होता है, अगर बड़ा या मैसिव हार्ट अटैक हो तो मृत्यु दर अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो 30 से 50% तक जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर से कम है, वो पेशेंट शॉक में है, कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है, तो मृत्यु दर 70-80% तक जा सकता है। ट्रीटमेंट के बाद भी रिस्क जीरो नहीं होता। अगला क्वेश्चन, ट्रीटमेंट के बाद रिस्क कितना रहता है? यूजली अगर पहले 3-4 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो रिस्क 5% से भी कम रहता है। मीडियम साइज के हार्ट अटैक में, मैसिव हार्ट अटैक में तो पक्का फिर भी आप नहीं बोल सकते, पर अगर रेगुलर हार्ट अटैक के पेशेंट में आप मानो तो मृत्यु दर 5-7% के आसपास रहेगा। पहले 3-4 घंटे में ट्रीटमेंट हो जाए, पहले 12 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट हो जाए तो 5 से 10% रहेगा। जितना लेट होता जाएगा उतना हर आधा घंटे डिले के लिए मृत्यु दर 8% के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो जितना लेट होते जाएगा ट्रीटमेंट में उतना मृत्यु दर बढ़ते जाता है। ट्रीटमेंट के बावजूद भी थोड़ा रिस्क तो रहता है। लास्ट क्वेश्चन जो आज हम लेंगे वो ये है कि क्या हार्ट अटैक के पेशेंट्स को लकवा जैसी बीमारी या दूसरे और कॉम्प्लिकेशंस या इस तरह के इश्यूज भी हो सकते हैं? कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट को हार्ट में से क्लॉट ब्रेन में जाने की वजह से लकवा हो सकता है। हार्ट अटैक के पहले 10-15 दिन इससे होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर ऐसा होता है तो आपको लकवे का अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ये कॉम्प्लिकेशन यूजुअली 100% प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, पर अगर इको में किसी को कोई क्लॉट दिख रहा है स्कैनिंग के दौरान तो उसके लिए आप ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट कर सकते हो, पर ज़्यादातर इसे 100% प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, ये हार्ट अटैक के बाद एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी और लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो आज के टॉपिक में हार्ट अटैक संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आंसर किया। उम्मीद करूँगा कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बता सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।